तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान जब वापस आके देखता है तो कुछ लोग मिलकर जियान के सिस्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जो देख के जियान अपने सिस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जियान को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर आ जाते हैं और जियान के सिस्टर को दोनों को बचा लेते हैं। उसके बाद जियान अपने सपने में देखता है कि वो एक बहुत ज़्यादा हाईटेक दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर उसको एक सिस्टम की मदद से पता चलता है कि वो अपने स्टोन की मदद से पावरफुल बन सकता है। जो पता चलने के बाद जियान एक सेट को ज्वाइन करने के लिए ठान ले लेता है। उसके बाद जियान अगले दिन जाके उस सेट को ज्वाइन कर लेता है। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर हम जियान को देखते हैं, जहाँ पर जियान के साथ में एक लड़की भी होती है, जहाँ पर वो लड़की जियान से कहने लगता है तुमको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई आता है और मेरे फादर को पैसा दे के उसके डायरेक्ट प्रिंसिपल बनने की कोशिश करता है। जो सुन के जियान बहुत ज़्यादा हैरान होकर उस लड़की से पूछने लगता है कि मैं मास्टर का पर्सनल डिसेबल बन चुका हूँ। जो सुनकर लड़की कहने लगता है नहीं, अभी तक तुम आउटर डिसेबल हो, तुम्हारे पास 1 साल ही टाइम है। अगर तुम 1 साल के अंदर डाउ हट लेवल पर आ जाती हो तो तुम इस सेट में रह सकते हो, वरना तुमको इस सेट से निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर वो लड़की जियान से कहने लगता है लेकिन तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरे हर बात को मानते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ। जो सुनकर जियान उस लड़की को इग्नोर करके आगे आ जाता है। जो देख के वो लड़की जियान से कहने लगता है इतना भी घमंडी होना अच्छा नहीं है। जो सुन के जियान उस लड़की से कहने लगता है अभी भी मेरे पास 1 साल टाइम है, अगर मैं 1 साल में कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। जो सुनकर लड़की कहने लगता है तो ठीक है, अगर कोई सीनियर तुमको पिटाई कर दे तो तुम मेरे पास रोते हुए मत आ जाना। उसके बाद हम कुछ डिसेबल की तरफ देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने हाथ को गर्म रेत में डालते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से बाहर निकल के पानी में ठंडा होने के लिए देते हैं। और ऐसे करके वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़की जियान से कहने लगता है इसको स्क्रीन ग्राइंडिंग टेक्निक कहते हैं और ये टेक्निक मेरे स्कूल में लिखा हुआ है। और ये बोल के वो लड़की इस स्क्रोल को जियान की तरफ हाथ देने लगता है। जो देख के जियान भी उस स्क्रोल को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो लड़की उस स्क्रोल को वापस अपनी तरफ खींच लेता है और जियान से कहने लगता है अगर तुम ले सकते हो तो इस स्क्रोल को मेरे से छीन के दिखाओ, जहाँ पर तुम अपने कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर ये सब देख के बाकी के डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं, देखो सीनियर सिस्टर फिर से नए बंदे को बुली कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर चैन आ जाता है, उन लोगों से कहने लगता है तुमको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। उसके बाद हम फिर से जियान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर जियान उस लड़की से स्क्रोल को छीनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं छीन पाता। लेकिन तभी जियान का नज़र एक रेत में भरा हुआ एक बोरी की तरफ जाता है, जहाँ पर जियान उस बोरी से रेत को निकाल के उस लड़की की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लड़की कुछ देख नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी जियान ऐसे मौका पाके उस लड़की से उस स्कूल को छीन लेता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियान से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जो सुन के जियान उस लड़की से कहने लगता है स्क्रोल को मैंने छीन लिया, इसका मतलब इसका विनर मैं ही हूँ और तुमने खुद ही कहा था मैं अपने कोई भी मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। जो सुनकर वो लड़की कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीटिंग करने की, तुमको इसका सज़ा जरूर मिलेगी। और ये बोल के वो लड़की जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर सीनियर चैन आ जाते हैं और उस अटैक को रोक लेते हैं। जो देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। जहाँ पर सीनियर चैंग उस लड़की से कहने लगता है लिटिल सीनियर सिस्टर आपको इस लड़के के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इससे गलती हो गया, ये आपसे माफ़ी मांगेगा और वैसे भी ये आपको हट करना नहीं चाहता है। जहाँ पर सीनियर चैंग जियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या मैंने सही कहा। जहाँ पर जियान कहने लगता है मैंने कोई भी गलती नहीं किया, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो देख के वो लड़के और भी ज़्यादा भड़क जाती है और जियान से कहने लगता है इसको देखो ये अभी भी अपने बात से मुकर नहीं रहा, ये अपने बात पर अभी भी कायम है। जहाँ पर सीनियर चैंग उस लड़के से कहने लगता है आपको इस लड़के के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ। और ये बोल के सीनियर चैन जियान को अपने साथ में लेकर चला जाता है। जहाँ पर सीनियर चैन जियान से धीरे से कहने लगता है कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर, तुमने अपने फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है। जहाँ पर सीनियर चैंग जियान को अपने ट्रेनिंग के बारे में बताता है तुमको सबसे पहले अपने पंच को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे तुम किसी को भी पावरफुल पंच मार सको। जहाँ पर इसके लिए तुमको 3 तरह की टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले तुमको अपने की और अपने ब्लड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी तुम रियल हुइसेन टेक्निक को सीख सकते हो। उसके बाद तुम माउंटेन में जाके काउ हाइट और आयरन स्क्रीन टेक्निक को सीख लेना। जहाँ पर जियान पूछने लगता है कि मुझे अपने स्क्रीन ग्रीन करने के बाद क्या करना होगा। जहाँ पर सीनियर चैन कहने लगता है सबसे पहले तुमको तुम्हारे की और ब्लड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। जहाँ पर सीनियर चैन जियान को दिखा देता है कि सबसे पहले तुम्हारे दोनों हाथ को इस रेत के अंदर डालना होगा और जब तुमको लगने लगेगा तुम इस रेत में अपने हाथ को ज़्यादा देर नहीं डाल सकते तो अपने हाथ को बाहर निकाल के ठंडा पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद वापस अपने हाथ को रेत में डालना। जहाँ पर जियान भी सीनियर चैन के सेम टेक्निक को फॉलो करते हैं, अपने दोनों हाथ को इस रेत के अंदर डाल देता है।
जहाँ पर थोड़ी देर बाद सीनियर चैन जियान से कहने लगता है तुम्हारा टाइम हो गया, तुम अपने हाथ को बाहर निकालो, लेकिन जियान अपने हाथ को बाहर नहीं निकालता। जहाँ पर सीनियर चैन जियान की तरफ देखता है, जहाँ पर जियान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जहाँ पर हम जियान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर जियान अपने सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसके एल्डर सिस्टर उसको बचाते हुए खाई में गिर गया था। उसके साथ साथ उसके छोटे सिस्टर को कैसे बेमिंग हर टाइम बुली करता है और उसके सिस्टर को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर जियान ये सब सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जहाँ पर ये देख के सीनियर चैंग जियान की तरफ देखते सोचने लगता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये गुस्सा इसके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर सिख लीडर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ साथ डिसाइपल और उसके बेटे भी होते हैं। जहाँ पर उसके बेटी जियान की तरफ उंगली करते हुए अपने फादर से कहने लगता है फादर देखिए, वहाँ पर उस लड़के ने मेरे आँख पर रेत डाला था। जहाँ पर उसके फादर जियान की तरफ देखते, जहाँ पर सीनियर चैन जियान का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। जहाँ पर उसका फादर भी जियान की तारीफ करते हुए कहने लगता है ये लड़का बहुत ज़्यादा ही मेहनती है। जहाँ पर उसका फादर उसके बेटी से कहने लगता है तुमको लोगों को बुली करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या। जहाँ पर वो लड़की गुस्से में कहने लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करती, और ये बोल के उसके हाथ से एक छोटा सा जेट का पीस को छीन लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर चैन को, जो कि जियान को लेके एक कैंटीन में आया होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। जहाँ पर सीनियर चैन जियान को बताता है तुमको यहाँ पर हर दिन नया नया खाना मिलेगा और उसके साथ साथ फ्रेश मीट भी मिलेगा एक टुकड़ा। उसके बाद जियान और सीनियर चैन बैठ जाते हैं खाने खाने के लिए, जहाँ पर जियान खाना खाना शुरू भी कर देता है। उसके बाद जियान जैसे एक छोटे से मीट के टुकड़े को अपने मुंह में डालता है तो जियान को उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी जियान के सीने में दर्द होने लगता है और जियान को चक्कर आने लगता है। जियान साफ से कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं जियान को कुछ भी सुनाई भी नहीं दे रहा होता, लेकिन तभी हम देखते हैं उस टुकड़े को, जो कि एक एनर्जी बन के जियान के उसी स्टोन में एब्जॉर्ब हो चुका होता है। जहाँ पर जियान ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और खुश होकर सोचने लगता है अगर इस छोटे से मीट के टुकड़े से मेरा इतनी एनर्जी बढ़ गया है तो अगर मैं रोज रोज लूँगा तो इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जहाँ पर जियान सीनियर चैंग से पूछने लगता है सीनियर चैंग अगर मैं इस तरीके के मीट बाहर खरीदने की कोशिश करूँगा तो क्या मुझे बाहर मिलेगा। जो सुनकर सीनियर चैंग जियान से कहने लगता है नहीं, तुमको ये बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मीट को हमारे सेट में कुछ खास तरीके के मेथड से बनाया जाता है। अगर तुमको बाहर खरीदने जाओगे तो बाहर मिलेगा, लेकिन तुमको शहर में मिलेगा, लेकिन शहर में इसका महंगा बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम इस खाने का 2 महीने का रेंट भी देख सकते हैं। जो सुनकर जियान भी हैरान हो जाता है। उसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं जियान ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर जियान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने पावर को बढ़ा रहा होता है। जहाँ पर जियान भी अपने मीट के टुकड़े को खाता है और जिससे जियान की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जियान ऐसे करते करते 7 महीने ट्रेनिंग करता है। जहाँ पर जियान पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। जहाँ पर जियान स्क्रीन ग्रीन लेवल पर आ चुका होता है। जहाँ पर सीनियर चैंग जियांग से कहने लगता है तुमने अपने फास्ट स्टेज को अचीव कर लिया है, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो और कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हो, जिसके लिए जियान भी मन जाता है। उसके बाद जियान को हम देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद जियान जब अपने घर में आता है तो वो देखता है कि बेमिंग उसके सिस्टर को जबरदस्ती घर से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। जो देख के जियान गुस्से में दौड़ते हुए बेमिंग के पास आता है और बेमिंग के दोनों साथियों को पंच मार के दूर कर देता है। और बेमिंग से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिस्टर को पकड़ने की। जो देख के बेमिंग उसके सिस्टर को गले से पकड़ लेता है। जियान से कहने लगता है तुमको मैंने कितने बार कहा है तुम हमारे रास्ते में मत आओ, इससे तुम मर भी सकते हो। जो सुन के जियान बेमिंग से कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मार के क्या हुईसेंग सेठ से पंगा लेने के बारे में सोच सकते हो। जहाँ पर बेमिंग हुईसेन सेठ का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इसने हुईसेन सेठ को ज्वाइन कर लिया है। और सोचने लगता है अगर इसने हुईसेन सेठ को ज्वाइन कर लिया है तो मैं इसको ऑफेंड नहीं कर सकता। और ये बोल के बेमिंग जियान के सिस्टर को छोड़ देता है और जियान से कहने लगता है ब्रदर जियान, मैं आपके सिस्टर को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा था, असल में वो मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, इसकी वजह से मैं अपने कंट्रोल में नहीं था और आपके सिस्टर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आपके सिस्टर को छोड़ देता हूँ और मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा और मैं आपके इस घर की तरफ भी नहीं आऊँगा और मैं अपने साथियों को लेकर चला जाता हूँ। और ये बोल के बेमिंग अपने साथियों को लेकर निकल जाता है। जहाँ पर जियान को भी अच्छे से पता था कि अगर जियान यहाँ से चला गया तो बेमिंग उसके सिस्टर को फिर से परेशान करेगा, इसलिए जियान रात होने पर अपने मुंह में मास्क लगा के बेमिंग को मारने के लिए उसके घर के पास पहुंच जाता है। जहां पर जियान बेमिंग के घर के दीवार को कूदते हुए उसके उस पार आ जाता है और बेमिंग के कमरे के सामने आकर अपने नाइफ को निकाल लेता है। और नाइफ को निकालने के बाद धीरे से बेमिंग के कमरे को खोलता है, जहाँ पर वो देखता है कि बेमिंग अपने बिस्तर पर सो रहा है। उसके बाद जियान धीरे धीरे से बेमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जियान के पैर में कुछ टकराता है जिसकी वजह से जियान नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। उसके बाद जियान जब पीछे मुड़ के देखता है तो बेमिंग और उसके साथियों का लाश पड़ा हुआ होता है। असल में इन लोगों को किसने मार दिया था। जब जियान अच्छे से चेक करता है
तो बेमी को देख के लग रहा होता है कि इसको किसी ने ऐसे मारा है कि इसके अंदर से एनर्जी और उसके ब्लड को अच्छे से चूस लिया है। जहाँ पर जियान ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।